तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत आसान टॉपिक है, नाम देख के घबराने की जरूरत नहीं है ना। सबसे पहले समझिए, दो टर्म समझिए, दो टर्म। पहला टर्म क्या है? मैं कहता हूं एक बॉल था, वो u1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, वो दूसरी ब्लॉक से बॉल से टकरा गया, तक कॉलिजन हुआ, और फिर क्या हुआ, वो जाने लगा v1 वेलोसिटी से और दूसरे भाई साहब जाने लगे v2 वेलोसिटी से। तो इन दोनों की जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, यानी u1 माइनस u2, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्यों? क्योंकि u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा, तभी ये जाकर के इससे स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। या इसका दूसरा नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। बस सिंपल सी बात हो गई, u1 माइनस u2 क्या कहेंगे हम। इसी तरीके से जब इधर के डिफरेंस की बात की जाएगी, तो जब मैं कहूंगा यहां पर v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि ये दूसरे को सेपरेट हो रहे हैं। भाई कॉलिजन तो बीच में हो चुका, ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल चुके, अब क्या होना है, इन्हें तो दूर होना है, दूर हटना है। इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये दो टर्म अगर आप सीख चुके हैं, जान चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझने में देरी नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से इसे आप नोट करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आगे पढ़ाता हूं। तो अभी हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जाना। अब जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। ये होता है स्मॉल ई इज इक्वल टू, ये एक रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी आप या तो ये कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर, नहीं आफ्टर, रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन कह रहे हैं ना, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये हो गया E का फॉर्मूला। अब आखिर इससे हमें मिलता क्या है, ये समझिए। इससे मिलता है कि गिव इट इज गिव द आइडिया अबाउट कोलिजन, गिव आइडिया अबाउट टाइप ऑफ कोलिजन, कि ये कोलिजन किस टाइप का है। जैसे कि मैं बताता हूं, अगर E इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या होता है, ये होता है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। और यही अगर E की वैल्यू 0 है, तो ये कहलाता है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक ना करके इसे आप कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्यों 0 हुआ समझिएगा भाई। क्यों 0 होने का मतलब ये है कि दोनों इन परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये है कि दोनों ब्लॉक बॉल आपस में स्टिक कर गए, चिपक गए। जब दोनों चिपक गए तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, सेम हो गई, इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2 हुआ।
तो इसका मतलब V2 माइनस V1 की वैल्यू 0 होगी, दोनों इक्वल है, इसलिए E की वैल्यू 0 हो जाती है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट है, जब E 0 और 1 के बीच में वेरी करे, इसको कहते हैं पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली इनइलास्टिक, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसका यूनिट क्या होता है? कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये एक रेशियो है वेलोसिटी का। तो ये हमने जाना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में कि क्या होता है और इसका कहाँ पर यूज होता है, हम इससे क्या हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये जो टर्म मैंने पढ़ाया ई, है ना, तो ये ई एक बार एक केस होता है, खास कंडीशन होती है कि मान लीजिए कोई अर्थ का सरफेस है और एक बॉल को आपने ऊपर से ड्रॉप किया, छोड़ा, तो जब ये ऊपर था तो इसकी जो इसका एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगा। जब आप ड्रॉप करेंगे यहाँ आएगा तो इसके पास क्या होगा, ये यहाँ पर टकराएगा और इसके पहले यहाँ तक पहुंचेगा, तभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। फिर क्या करेगा, ये इसके बाद टकराने के बाद रीबाउंड होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा, हालांकि सेम हाइट तक तो नहीं जाएगा, लेकिन ये रीबाउंड होगा, है ना। तो इसके लिए केस आता है फॉर ए बॉल rebounding from a floor, rebounding from a floor, उस केस में क्या होता है, ई की वैल्यू सीधे सीधे v अपॉन यू होती है, सॉरी u, v अपॉन यू होगी। क्यों? ऊपर के वेलोसिटी जो कंपैरिजन था v2 माइनस v1, नीचे u1 माइनस u2 खत्म क्यों हो गया भाई? इसमें जो बॉल मूव कर रहा है वो अकेला ही तो है, दूसरा बॉडी ये क्या है, ये तो हमेशा रेस्ट पे है ना, अर्थ हमेशा रेस्ट पे है, इसलिए एक वेलोसिटी गायब हो जाती है। उसके लिए सीधे सीधे फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V अपॉन यू। हम लोग इसी पर अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे भी है और दूसरी बात रीबाउंडिंग पे भी है। क्या कहता है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर। तो चलिए ग्राउंड बना लेते हैं और बॉल मान लीजिए यहाँ पर था, तो यहाँ से अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये है h1 जो कि आपको दिया हुआ है 2 मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.6, यानी E की वैल्यू है 0.6। कह रहा है टू व्हाट हाइट विल द बॉल रीबाउंड। जाहिर सी बात है ये बॉल नीचे आएगा, जब छोड़ेंगे तो आएगा, यहाँ टकराएगा, फिर से दोबारा वापस जाएगा। मान लीजिए वो यहाँ तक वापस जाता है, तो जब यहाँ तक वापस जाएगा तो इसकी हाइट जो होगी वो ये हो जाएगी, इसको मैं कह दूंगा h2। चलिए जरा अब एनर्जी की बात की जाए कि डिफरेंट पोजीशन पर उसकी एनर्जी होगी कितनी। तो जब सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन की बात की जाए, सबसे पहले तो यहाँ था तो उसकी एनर्जी होगी mgh1, क्योंकि h1 हाइट पर है। और जब वो नीचे ग्राउंड पे आया, यहाँ ग्राउंड पे आया, उस वक्त उसकी जो एनर्जी होगी हाफ mv1 स्क्वायर, टकराने के जस्ट पहले उसके पास v वेलोसिटी होगी v1, तो यानी वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सबसे ऊपर क्या था, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि mgh1 इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, है ना, क्योंकि इससे पोटेंशियल एनर्जी mgh1 चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। किस केस में? पहले केस में। अब यहां से देखा जाए, यहां से एक इक्वेशन बन सकती है, इसको रहने देते, m रहने देते हैं, कैंसिल नहीं करते, एक और इक्वेशन बनाएंगे अभी हम ना।
दूसरी बात देखिए कि जब वो नीचे आ गया, नीचे के बाद जब टकराने के बाद जब दोबारा वापस जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रिबाउंड हो रहा है, अब उसके पास वेलोसिटी v1 नहीं बचेगी, उसके पास वेलोसिटी v2 बचेगी। अब v2 वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो जब जा रहा होगा तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगी, mv2 का स्क्वायर होगा, काइनेटिक एनर्जी। और जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ कितना होगा, mgh2 होगा। यानी अब यही काइनेटिक एनर्जी बदल गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में। हम क्या कर सकते हैं, इसको अब डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं mgh2 को इधर ही लिख देता हूँ, mgh2 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर, इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 में लिख देता हूँ mgh2 अपॉन mgh1 इज इक्वल टू हाफ mv2 का स्क्वायर अपॉन हाफ mv1 का स्क्वायर। देखिए कैंसिल कर लेते हैं, m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, हाफ m कैंसिल। यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा h2 माइनस अपॉन h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ, v2 स्क्वायर अपॉन v2 अपॉन v1 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास h2 की वैल्यू तो है लेकिन h1 नहीं है, और वो कह रहा है टू व्हाट हाइट विल द बॉल रीबाउंड। अच्छा मुझे पास h1 पता है, h2 नहीं पता, h2 ही पता करना है मुझे, लेकिन v2 बाई v1 भी नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज पता थी, ये देखिए e की वैल्यू 0.6, ये क्या होगा, v बाई यू तो होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो v है ना, वही है आपका v2, और u क्या है, ये ही है आपका v1। एक्चुअल में ऊपर जो ऊपर से नीचे आता था तो वो उस टाइम v होगा, और नीचे से जब दोबारा से ऊपर गया तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे ये हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर। अब h2 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा h1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.6 करेंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36। h2 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.72 मीटर, ये होगा इसका आंसर। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने देखिए बॉल एक सर्टेन हाइट पे था, वहां पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जब वो नीचे आया उसके पास काइनेटिक एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हमने इक्वल कर दिया काइनेटिक एनर्जी के। अब टकराने के बाद जब वो वापस जाएगा तो उसके पास वेलोसिटी बदल गई, अब वो वेलोसिटी हो गई उसके पास v2, यानी हो गया उसके पास अब काइनेटिक एनर्जी। और ये एक सर्टेन हाइट पर दोबारा से रिबाउंड हुआ तो वहां पर किसके पास एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर से। बस इसको एक इक्वल कर दिया, दो इक्वेशन बनाए, एक से दूसरे को डिवाइड कर दिया, और फिर हमने वहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू रख करके h2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिस पर हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया।